हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशंस की लास्ट एक्सरसाइज 3.7। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज 3.7। तो इसमें कोई प्रॉपर्टीज तो है नहीं, जो आपने अलजेब्रिक इक्वेशंस में सॉल्व करे वही क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, उन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हमें दिया था एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजूस डिफर बाय 3 years। लेट एज ऑफ एनी एंड बीजूस आर x एंड y years। हमने दोनों की एज ले ली x एंड y years। अब क्या कह रहा है वो, इन दोनों की जो डिफरेंस है एज का वो कितना है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 years है। अगर एनी बड़ी है तो, और सेकेंड इक्वेशन बनेगी y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 years अगर बीजू की एज बड़ी है तो। ओके, इन दो इक्वेशंस पर हम कंडीशन देखेंगे। आगे क्या दिया है इन्होंने, एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। अब एनीज के फादर की एज, एनीज फादर्स एज कितनी दी हुई है भाई, कितने का। एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। एनी की एज की कितनी है, ट्वाइस है। तो एनी की एज हमने एक्स कितनी ली थी, एक्स, तो ये कितनी हो गई 2x। सेकंड बोला इन्होंने कि जो बीजू है, बीजू की बहन जो है, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी। तो कैथीज एज इक्वल्स टू 2y। 2y हो गया। कैथीज एज कितनी हो गई 2y। मीन्स हम कह सकते हैं ट्वाइस एज ओल्ड एज ए सिस्टर कैथी। तो कैथी की एज कितनी हो गई 2y। मीन्स यहां से अगर हम y की वैल्यू निकालें, चलिए रुकिए। ओके, द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफरेंट बाय 30 years। अब धर्म की और कैथी की जो एज है वो कितनी है, डिफरेंट है। सॉरी, यहां एक मिस्टेक हो गई। बीजू की जो एज है वो कैथी की एज की ट्वाइस है। बीजू की एज जो है वो कैथी की एज की ट्वाइस है। तो कैथी की एज हो गई y/2। कैथी की एज कितनी हो गई y/2, क्योंकि बीजू की एज रखी है ना ट्वाइस। तो कैथी की एज कितनी हो गई, कैथी की एज की हाफ हो गई। अब क्या है अकॉर्डिंग क्वेश्चन, क्या कह रहा है, अनिल के फादर माइनस कैथी की एज जो है, इनका जो डिफरेंस है इन दोनों की एज का कितना है 30 years। कितना है 30 years। मीन्स अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60। इक्वेशन थर्ड। ओके, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60 इक्वेशन थर्ड बन के आ गई। अब एक बार इसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 से, एक बार इक्वेशन 2 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें अगर एनी बड़ी है तो ये वाली इक्वेशन से होगा, बीजू बड़ा है तो इस वाली इक्वेशन से एजेस निकल के आएंगी। तो अब क्या करें, इक्वेशन 1 और 3 में देखिए क्या कर ले हम, इक्वेशन 2 माइनस 1, 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं। मीन्स 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60, और ये हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, y से y कैंसिल। तो कितना बचा 3x इक्वल्स टू 60 में से 3 गया 57। देन x इक्वल्स टू 57 अपॉन 3। मीन्स 3 1 जा 3, कितना बचा 27, 3 9 जा 27। x इक्वल्स टू 19 years। x की वैल्यू कितनी आ गई 19 years। मीन्स एनी की एज आ गई 19 years। पुट इन 1। हमने कहा रखी इसकी वैल्यू को 1 में। मीन्स 19 माइनस वाई इक्वल्स टू 3। मीन्स 19 माइनस 3 इक्वल्स टू वाई। 19 में 3 गया, कितना बचा 16। y इक्वल्स टू 16 years। ठीक है, एक आंसर तो ये आया इसका। अब क्या निकालेंगे यहां पर हम, अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट। अगर ये वाले से तो यहां पर देखिए क्या कर सकते हैं, हमें दिया x y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3, और यहां पर दिया हमें 4x माइनस वाई। तो इसे हम क्या कर ले,
इसे हम लिख सकते हैं माइनस का x प्लस का y इक्वल्स टू 3। इक्वेशन नंबर 2 को लिख सकते हैं। और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है 4x माइनस y इक्वल्स टू 60। क्या कर दे, दोनों को प्लस कर दे। प्लस कर देंगे तो हमारे y से y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और 4x में से x जाएगा, कितना बचेगा 3x इक्वल्स टू 63 मीन्स x इक्वल्स टू 63 अपॉन 3 मीन्स x इक्वल्स टू 3 टू द 6 3 टू द 3 21 ईयर्स। नाउ पुट इन 1, इसकी वैल्यू कहां रख दो, 1 में रख दो। तो 1 में हमारा कितना दे रखा है, सॉरी 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे, 2 में। y minus 21 equals to 3, then y equals to 3 plus 21, then y equals to 24 years। ये आंसर आया समझ में। अगर फर्स्ट कंडीशन थी तो अगर एनी की एज ज्यादा थी तो एनी की एज कितनी आई 19 इयर्स और बीजू की एज आई 16 इयर्स। और अगर सेकंड कंडीशन थी हमारी बीजू की एज ज्यादा थी तो बीजू की एज आई हमारे पास 21 इयर्स और एनी की एज आई हमारे पास, सॉरी बीजू की एज आई हमारे पास 24 इयर्स और एनी की एज आई 21 इयर्स। दैट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपकी बुक में दे रखा है। वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। x प्लस 100 इक्वल्स टू 2y माइनस 100। कर लेंगे इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। A train covered a sustained distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 10 km per hour, okay, it would taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. Okay, distance निकालनी है हमें. Let distance equals to x and speed भी तो लेनी पड़ेगी y किलोमीटर पर आवर। वी नो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहां से अगर हम टाइम निकालें तो टाइम हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी है हमारी x और स्पीड कितनी है हमारी 5। ओके, क्लियर हुआ फ्रैक्शन। अब क्या कह रहा है, अब यहां लगाएंगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन। अब ये कह रहा है हमसे कि अगर ट्रेन कवर करती है, अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो नीचे ट्रेन की स्पीड है मीन्स x अपॉन वाई प्लस 10 कर दे तो x अपॉन वाई माइनस 2 हो जाता है। ये 2 आवर्स देर से पहुंचती है। क्या होता है 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम। 2 आवर्स कम लेती है शेड्यूल टाइम में। ठीक है, तो ये शेड्यूल टाइम तो यही होगा ना, इसमें से 2 आवर्स लेस कर दिया हमने। ये हो गई इक्वेशन 1। और सेकंड कंडीशन में कह रहा है ये कि अगर इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर स्लो कर दी जाती है तो ये क्या होता है 3 घंटे लेट पहुंचती है, 3 घंटे ज्यादा लेती है, 3 आवर्स ज्यादा ले रही है। ये आ गई इक्वेशन 2। क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते आप दोनों इक्वेशंस को? बताइए, कर सकते हैं नहीं कर सकते? क्या यहां पर कुछ दिखाई दे रहा है आपको किसी तरह से सॉल्व करने का तरीका? बताइए, लग रहा है? चलिए यहां देखते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ले ली फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से x अपॉन 5 प्लस 10 इक्वल्स टू x अपॉन 5 माइनस 2। ओके, मीन्स x अपॉन 5 प्लस 10 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस का 2। ओके, नीचे एलसीएम आ गया आपका y इंटू वाई प्लस 10। तो ये हो गया एक्स वाई और y इधर आ गया माइनस एक्स इंटू वाई प्लस 10 इक्वल्स टू माइनस का 2। मीन्स एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस 10x अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 10y इक्वल्स टू माइनस का 2। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, कितना बचा? ये तो हमारी इक्वेशन बन के आ रही है भाई। माइनस का 10x इक्वल्स टू माइनस का 2 वाई स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस का 20y। 2 10 20y। क्या आ गया निकल के? ओके, चलिए यहां से क्या करा हमने 2 को कॉमन ले लिया तो ये हो गया माइनस का 5x
इक्वल्स टू माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 10y। 2 को कॉमन ले लिया हमने यहां पर, हो गया कॉमन, ठीक है। चलो अब क्या बचा ये, अब अगर हम इसमें x की वैल्यू निकालें तो सबसे पहले माइनस का x इक्वल्स टू माइनस, चलो माइनस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इसकी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 10y। ओके, देन x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 10y अपॉन 5। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, किसकी आई ये वैल्यू, x की, वाई स्क्वायर प्लस 10y। ओके, क्या इसे हम और भी कुछ कर सकते थे, 5x वाई स्क्वायर प्लस 10y, और फिर यहां सेकंड वाली इक्वेशन भी बनती, फिर हम उसमें से देखते कुछ और तरीका, आपको लग रहा हो कुछ। x अपॉन वाई दे रखा है और x अपॉन वाई माइनस 10 दे रखा है। या एक काम करिए ना, ये जो इक्वेशन बनी है इसको हम ऐसे लिखा रहने दें, यहां पर क्या करें, 5x को इधर लेके आ जाते हैं, 5x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 10y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं इसे। ओके, अब सेकंड वाला ले लेते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 2। अभी देख लेंगे इसे आगे जैसे भी निकल के आएगा। भाई 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, चलिए देखते हैं इसे कैसा आएगा। इक्वेशन 2 से हमने करा x अपॉन 5 माइनस 10 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू 3, मीन्स ये हो गया y इंटू वाई माइनस 10। ओके, तो ये हो गया आपका एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 3, मीन्स एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 10x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 10y इक्वल्स टू 3। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हुआ, ओके, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हुआ, तो ये कितना आ गया, 10x इक्वल्स टू 3y स्क्वायर माइनस 30y। ओके, अब इसे एक साथ ले लेंगे हम, मीन्स ये हो गया 10x माइनस 3y स्क्वायर प्लस 30y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 4। अब यहां पर दो टर्म्स आ रही हैं हमारे पास में, क्या करें कैसे करें भाई, अगर हम यहां से एक टर्म को हटा दें, किसी भी एक टर्म को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हमें कौन सी टर्म हटाने में फायदा है, एक्स वाली टर्म। मीन्स हम क्या करते हैं, देखिए इक्वेशन 3 के अंदर किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5x से रखा है, यहां 2x से रखा है, 10x 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना हो गया हमारा, 10x माइनस 2y स्क्वायर माइनस, अरे ऑलरेडी तो दे ही रखा था ये टर्म तो दे ही रखी थी हमने ऑलरेडी, ये टर्म तो हमने ऑलरेडी दे रखी थी यहां पर। कैसे, देखो इसे 10x को उधर लेके चले जाओ, देन 10x माइनस 2y स्क्वायर माइनस 20y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इक्वेशन 3 थी, तो ये 10x और ये 10x दोनों सेम आ गई। तो क्या करें, किसमें से किसे माइनस करें, 4 वाले में से 3 को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 4 में से 3 को माइनस कर दिया हमने, मीन्स 10x माइनस 3y स्क्वायर प्लस 30y इक्वल्स टू 0, और 10x माइनस 2y स्क्वायर माइनस 20y इक्वल्स टू 0। जब माइनस करेंगे माइनस, ये प्लस और आगे तो 0 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्या हुआ, ये 3 में से 2 गया, कितना बचा, y स्क्वायर, और ये कितना हो गया, प्लस का 50y इक्वल्स टू 0, देन y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 55
ये y से ये y कैंसिल हुआ, देन y इक्वल्स टू माइनस का 50 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 50, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। नेगेटिव में तो आंसर आएगा ही नहीं, तो हमारी कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है, नेगेटिव में नहीं आएगा ये। देखो 32 × 50, अच्छा ये भी तो किसका था, माइनस का था ना ये आपका, तो ये माइनस का था, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आ गई। नाउ पुट इन 3 में हमने ये वाली वैल्यू रख दी y की, तो कितना दिया, 10x माइनस 2 इंटू 50 का स्क्वायर माइनस 220 इंटू 50 इक्वल्स टू 0 इज 10x माइनस 2 इंटू 2500 माइनस 5 2 10 100, 5 2 10 और 2 zeros ये आ गए इक्वल्स टू 0। 50 20 का कितना होता है, 1000, मीन्स 10x माइनस 5000 माइनस 1000 इक्वल्स टू 0, मीन्स 10x माइनस 6000 इक्वल्स टू 0, मीन्स 10x इक्वल्स टू 6000, मीन्स x इक्वल्स टू 6000 अपॉन 10, ये 0 से 0 गया, तो x इक्वल्स टू 600 किलोमीटर। दैट्स आंसर। आ गया, समझ में आया कैसे करा हमने, सॉल्यूशन निकल के आया इसका, आ गया ना समझ में कैसे करा हमने। x की वैल्यू निकल के आ गई 600 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहा हमसे, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, लेट rows equals to x and students equals to y। ओके, हमने क्या मान लिया, स्टूडेंट्स y है, सो टोटल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू एक्स वाई हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है ये हमसे, क्या कह रहा है ये हमसे, if 3 students are extra in a row, 3 students are extra in a row, तो स्टूडेंट्स क्या लिए थे हमने y, एक रो में 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो जो है वो आपकी लेस बनती है, इक्वल्स टू एक्स वाई, इक्वेशन 1। और क्या कह रहा है ये हमसे, सेकंड कंडीशन में बोला, इफ 3 स्टूडेंट्स आर इन ए रो देयर वुड बी 2 रोज मोर, अगर 3 स्टूडेंट्स कम है तो आपकी जो रोज है वो कितनी हो रही है, 2 रोज एक्स्ट्रा हो रही है, एक्स वाई, इक्वेशन 2। मीन्स अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर इसकी मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, एक्स वाई माइनस वाई प्लस 3x माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स वाई, ये एक्स वाई से ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 3, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। और इक्वेशन 2 से देखें अगर हम, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये कितना होगा, एक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा फिर से, मीन्स ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 2y माइनस का प्लस का 2y और ये 6 का इधर आ जाएगा। मीन्स अगर हम यहां से क्या करें, x की वैल्यू को फाइंड आउट करें, किसको, यहां से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 अगर हम y की वैल्यू निकाल लें यहां से, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू,
तो आराम से यहां रख सकते हैं। क्या लिखे हम यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन 3x minus y equals to 3 means 3x minus 3 equals to y. Put in 4, कहां पर रख दी हमने वैल्यू y की, 4 इक्वेशन में, मीन्स माइनस का 3x प्लस का 2 इंटू 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 6 मीन्स माइनस का 3x प्लस 6x माइनस 6 इक्वल्स टू 6 मीन्स देखिए कितना बचा, 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 6 मीन्स 3x इक्वल्स टू 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 12 देन x इक्वल्स टू 12.3 इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई आपके पास में। तो इसे क्या करो, इक्वेशन 3 में रख दो, पुट इन 3 y इक्वल्स टू 3x माइनस 3, यही हमारे पास वैल्यू मीन्स 3 इंटू 4 माइनस 3, 12 माइनस 3 कितना हो गया 9, y की वैल्यू कितनी आ गई 9, बस ये आंसर हो गया। तो टोटल रोज स्टूडेंट्स कितने थे 9 और टोटल रोज कितनी थी x, दैट्स आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे करा हमने, नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल्स के ऊपर दे रखा है किस तरीके से है। मैं थोड़ी सी इंक पिला लू इतने पेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 5। एंगल्स का दे रखा है, इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल्स टू एंगल 3B इक्वल्स टू एंगल 2 एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। देखिए यहां बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया एंगल C इक्वल्स टू 3 एंगल B इक्वल्स टू 2 एंगल A प्लस एंगल B। ये हमें वैल्यूज दे रखी है एक ट्रायंगल के अंदर। वी नो इन ट्रायंगल एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो अब देखिए एंगल A प्लस एंगल B कितना है हमारा 3 एंगल B, किसके इक्वल है 3 एंगल B के, या फिर हम एंगल C की वैल्यू रखते थोड़ा सा। चलिए देखते हैं, इजी करते हैं कुछ इसे। लेट एंगल A इक्वल्स टू x और एंगल B इक्वल्स टू y, ठीक है। देन 3 एंगल B इक्वल्स टू 2 एंगल, ये कितना हो गया एंगल A x हो गया प्लस y हो गया। भाई हमने एंगल B को कितना ले लिया y ले लिया, तो 3 एंगल B की वैल्यू रखी हमने 2 एंगल A प्लस एंगल B मीन्स 3y इक्वल्स टू 2x प्लस y मीन्स 3y इक्वल्स टू 2x प्लस 2y मीन्स 3y माइनस 2y इक्वल्स टू 2x मीन्स y इक्वल्स टू 2x। y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 2x के इक्वल, ठीक है। y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 2x के इक्वल, और y हमने क्या लिया था, तो C हमारा कितना हो गया 9, C हमारा कितना हो गया 3y, C हमारा 3y हो गया। पुट वैल्यूज क्या लिखेंगे इधर, पुट, इसे ले लेते हैं हम इक्वेशन 1। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में A को लिया था हमने x, B को लिया था हमने y, और C हमारा कितना आ गया भाई, C तो हमारा 3y हो गया इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी है, अगर हम यहां से x की वैल्यू देखें या y की वैल्यू भी देखें तो कितनी है 2x, तो हमने यहां पर क्या करा y की वैल्यू रख दी 2x प्लस 3 इंटू 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री मीन्स
x प्लस 2x प्लस 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री। कितना हो गया 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री, मीन्स x इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 9 मीन्स x इक्वल्स टू 20 डिग्री। x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई, सो y इक्वल्स टू 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 40 डिग्री। y की वैल्यू 40 आ गई, सो ये हो गया हमारा एंगल A, ये हो गया हमारा एंगल B। सो एंगल C इक्वल्स टू 3 एंगल B इक्वल्स टू 3 इंटू 40 इक्वल्स टू 120 डिग्री। आ गया सिंपल सा, समझ में आया कैसे करा। हमने यहां पर एंगल A को x माना, एंगल B को y माना, तो हमारे पास में 3 एंगल B इक्वल्स टू 2 एंगल A प्लस एंगल B दे रखा था, जहां से हमने इसे y माना था। यहां से y की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2x। अब हमें पता है इक्वेशन में क्या होता है, ABC 180 डिग्री होता है, तो यहां पर हमने ABC की वैल्यू रख दी। भाई एंगल C कितना हो गया हमारा, अगर हम C की बात करें तो वो कितना हो गया 3 एंगल B है, तो 3 एंगल B का मीनिंग कितना हो गया 3y। भाई B को हमने y माना है तो 3y हो गया, यहां से हमने y की वैल्यू पुट डाउन कर दी तो x की वैल्यू आ गई। अब जब x की वैल्यू आ गई तो इसे हमने यहां रख दिया, कहां पर 2 में। x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई, इसे हमने यहां रखा, y की वैल्यू आ गई, तो इससे हमारी c की वैल्यू भी निकल के आ गई। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। बना लेंगे ग्राफ। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द y एक्सिस। कहां पर बनाएंगे, ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना है, आपको पॉइंट्स निकालने, टेबल बना के और उसके बाद कर लेंगे सॉल्व अपने आप से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया हमें। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखिए फर्स्ट दिया हमें px प्लस qy इक्वल्स टू p माइनस q एंड qx माइनस py इक्वल्स टू p प्लस q। क्या करें क्या करें क्या करें, कैसे करें। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 दे रखी है। भाई p हमारा p q जो है वो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट्स है और एक्स वाई वेरिएबल्स है। अब कैसे सॉल्व करें इसे, भाई या तो इसे सेम कर लो, y वाले को सेम कर लेते हैं। तो हम करते क्या है, यहाँ पर इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करते हैं p से, माइनस करते हैं इक्वेशन 2 को, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम q से, माइनस करें प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस कर देंगे ये वाली और ये वाली टर्म्स, तो ये वाली दोनों कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, बाकी देखी जाएगी जो भी आता है। चलिए फर्स्ट वाले में p से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया p स्क्वायर एक्स प्लस p क्यू वाई इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस p क्यू। फर्स्ट वाले p से हमने करी थी इक्वेशन नंबर 3, ऐड करना है ना हमें। सेकेंड वाले में हो गया q स्क्वायर एक्स प्लस माइनस p क्यू वाई इक्वल्स टू p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, यहां से आपका x कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर, ऐड कर रहे हैं तो ये वाली टर्म भी कैंसिल हो गई p क्यू वाली, तो ये आ गया p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 1। x की वैल्यू 1 आ गई तो पुट इन 1, इक्वेशन 1 में रख दो x की वैल्यू, मीन्स p प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू p माइनस क्यू। ओके, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है y की वैल्यू। तो अब क्या करें क्या करें क्या करें, देन क्यू वाई इक्वल्स टू p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, और ये p भी इधर चला गया माइनस p हो गया, भाई p प्लस का दूसरी तरफ आके माइनस का हो गया तो ये कैंसिल हो गया। देन क्यू वाई इक्वल्स टू माइनस का q आ गया, देन y इक्वल्स टू माइनस q अपॉन q इक्वल्स टू माइनस का 1, देन y इक्वल्स टू माइनस का 1। दैट्स आंसर। आगे वैल्यू x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू माइनस का 1। ठीक है, क्लियर हुआ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ओके,
सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह से कर लेंगे, थर्ड वाला भी ट्राई करेंगे, फोर्थ फिफ्थ हो जाएगा। इसी के पार्ट जो है अगर कोई सा नहीं होता तो मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम लास्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 8 में, बता दूं कर लोगे आगे वाले या नहीं हो पाएंगे, करवाने पड़ेंगे। देख लो एक बार, सेकंड वाला दे रखा है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी और bx प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी। चलिए देख लीजिए सेकंड पार्ट, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी और सेकंड दिया हमें bx प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी। क्या लग रहा है आपको यहां पर? भाई यहां पर जैसे हमने फर्स्ट वाला करा बिल्कुल सेम डिट्टो इसके जैसे। क्या करो इसमें आप, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, किस वाले टर्म को सेम कर लो आप, किसको? भाई इसमें मल्टीप्लाई करो आप a से, इसमें मल्टीप्लाई करो b से और उसके बाद में, या मैं यहां लिखता हूं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई a माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई b। हमने क्या करा, इक्वेशन 1 में a से मल्टीप्लाई करी और इक्वेशन 2 में b से मल्टीप्लाई करी। तो देखिए ये हो गया a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू ए सी। ये हो गया हमारा b स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू बी प्लस बी सी। क्या करा हमने, माइनस करा, ये माइनस, ये माइनस, ये वाला टर्म माइनस और ये वाला टर्म भी माइनस, ठीक है। तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, यहां से x कॉमन आ गया, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से आया आपका c कॉमन आया a माइनस बी और माइनस का b बचा यहां पर। तो मीन्स ये x इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू c a माइनस बी माइनस बी। ये हमें करने की जरूरत नहीं है इतना। हम क्या करें, x इक्वल्स टू c, हम क्या कर सकते हैं यहां पर, c a माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। पुट इन 1 कर दो, पुट इन 1 में वैल्यू रख दो x की, तो ये हो गया a c इंटू ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ठीक है। मीन्स क्या करें, बी वाई इक्वल्स टू सी माइनस ए सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, देन y इक्वल्स टू सी। क्या करें यहां पर, एलसीएम ले लें इसका, चलो ले लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया c इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू ए माइनस बी देन y इक्वल्स टू, कुछ कट रहा है यहां पर, देखिए यहां से आपका a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, c इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस ए सी ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स यहां पर आपका कॉमन आ गया a माइनस बी, सी इंटू ए माइनस बी, ये कॉमन हो गया, तो आपका बचा a प्लस बी माइनस का a बचा और ये माइनस का b बचा अपॉन
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए से ए कैंसिल हुआ, मीन्स सी इंटू ए माइनस बी, और कितना बचा बी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से आपका क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, तो आपने कॉमन ले लिया बी, तो ये बचा आपका सी इंटू ए माइनस बी प्लस 1, सॉरी माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस ये आंसर हो, ठीक है। ये आ गई थी एक्स की वैल्यू, ये आ गई आपके पास में वाई की वैल्यू। आप यहां पर भी कर सकते थे एनडीसी, इस जगह पर निकाल के वाई की वैल्यू जो आपने करी थी। यहां हमारी एक मिस्टेक हुई है, वो क्या हुई है, नीचे बी और आएगा, क्या आएगा बी, यहां पर बी आएगा, क्या आएगा बी, बी बी, और यहां पर है आपका बी, ये बी से बी कैंसिल हुआ, मीन्स ये आ गया आपका सी ए माइनस बी माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू, दैट्स आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे समझ में कैसे करा हमने, दिख रहा है पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। थर्ड पार्ट तो सिंपल सा है, कर लोगे भाई। x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 0, देन x अपॉन ए इक्वल्स टू वाई अपॉन बी, देन x इक्वल्स टू, x की वैल्यू ले लो यहां से, नीचे वाले में रखो, सॉल्व कर दो। देखो थर्ड पार्ट, x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 0, मीन्स x अपॉन ए इक्वल्स टू वाई अपॉन बी हो गया, मीन्स x इक्वल्स टू ए वाई अपॉन बी हो गया। ठीक है, इसे ले लिया आपने 1। इक्वेशन, भाई इक्वेशन तो हम कहीं भी मान सकते हैं, सेकंड दे रखी है हमारी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने वैल्यू रख दी यहां पर x की, तो मीन्स ये हो गया a इंटू ए वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मीन्स ये हो गया ए स्क्वायर वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से b का एलसीएम लिया आपने, तो ये हो गया ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपने क्या करा, y कॉमन लिया, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देन y इक्वल्स टू बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y इक्वल्स टू बी। पुट इन 1 में वैल्यू रख दी, y की वैल्यू कितनी आ गई b, देन x इक्वल्स टू a इंटू बी अपॉन बी, देन b से b, x इक्वल्स टू, दैट्स आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे समझ में देखिए फोर्थ पार्ट क्या दिया हमें दिया a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ओके, और नेक्स्ट सम दी हमें a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या करें हम यहां पर, ये तो हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ओके, इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर कौन सी टर्म आपकी सेम हो गई, सेकंड वाली टर्म सेम हो गई। क्या कर दे, इक्वेशन 1 माइनस
2 कर देते हैं हम, मीन्स a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर में से a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस करेंगे, माइनस 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 माइनस, ओके। तो आपका ये सेम टर्म है, कैंसिल हो गया, मीन्स x अगर आपका कॉमन हो गया तो ये आ गया a माइनस बी माइनस ए माइनस बी। भाई a माइनस बी, ये भी तो साइन चेंज हो जाएगा इसका, इक्वल्स टू ये देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर ये बचा माइनस का 2ab और ये माइनस माइनस का कितना हो गया, माइनस का 2b स्क्वायर। ओके, एक माइनस का था और एक ही नीचे वाला प्लस का दे रखा है, तो हमने क्या करा है, माइनस करा है क्योंकि इसने इक्वेशन में, ठीक है। तो ये ऐड हो गया, मीन्स x इंटू, यहां देखो क्या कटा, a से a कटा, मीन्स x इंटू माइनस का 2b इक्वल्स टू माइनस का 2ab माइनस का 2b स्क्वायर। तो मीन्स x की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 2ab अपॉन माइनस का 2b माइनस का 2b स्क्वायर अपॉन माइनस का 2b। ओके, क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई में है ना, तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, b से b कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस ये प्लस का हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, b से पावर कैंसिल हुई, मीन्स x इक्वल्स टू कितना बचा, a प्लस b। कितना बचा, x इक्वल्स टू a प्लस b, पुट इन 1, कहां रख दी हमने वैल्यू, 1 में रख दी हमने वैल्यू। तो देखिए 1 में जब हमने इसकी वैल्यू रखी x की, तो ये आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस a प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अगर ये प्लस का होता तब तो हम इजीली कर लेते इसे, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब इस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को दोनों दूसरी तरफ ले जाओ, मीन्स ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, मीन्स ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस का 2ab, मीन्स वाई इक्वल्स टू माइनस का 2ab अपॉन ए प्लस बी। दैट्स आंसर। ठीक है, फाइनली क्या आंसर आया हमारे पास में, y की वैल्यू निकल के आई और x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, a प्लस बी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे आप इजीली अपने आप से। चलिए अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया हमें, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर साइक्लिक क्वाड के अंदर होता क्या है, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है और एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो हम यहां से वैल्यू रख देते हैं। नाउ पुट द वैल्यूज। एंगल A कितना दिया हुआ है हमें, 4y प्लस 20 माइनस 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, मीन्स इसे हम अगर सही करके लिखे 4x को उधर लेके चले गए तो 4x माइनस 4y 20 डिग्री होगा ये, जब डिग्री में ले रहे हैं तो 4x माइनस 4y प्लस 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री इक्वल्स टू 0, मीन्स 4x माइनस 4y प्लस 160 डिग्री इक्वल्स टू 0। मीन्स हमने क्या कॉमन ले लिया, 4 से इसे डिवाइड कर दिया तो ये आ गया x माइनस वाई प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 0, मीन्स x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 40 डिग्री। क्वेश्चन 5। ठीक है,
इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 पर है, इक्वेशन 2 बी और डी। देखिए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 3y माइनस 5 और डी की वैल्यू दी हुई है माइनस का 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यहां पर ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का है, तो इसे 7x वाले टर्म को हम इधर लेके आ गए, तो ये हो गया प्लस का 7x और ये माइनस का 3y और ये इधर आके कितना हो गया माइनस का 180। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। देखिए अब क्या कर सकते हैं, यहां से हम फ्रॉम इक्वेशन 1 हम x की वैल्यू निकाल लें, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 40 डिग्री, मीन्स x इक्वल्स टू माइनस 40 प्लस वाई पोटेन 2 में रख दी हमने वैल्यू, मीन्स 7 इंटू माइनस 40 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 180 डिग्री। मीन्स 280 डिग्री प्लस 7y माइनस 3y माइनस का 180 डिग्री, मीन्स 4y इक्वल्स टू माइनस का 180 डिग्री प्लस का 280 डिग्री, ये इधर आ गया माइनस का था, मीन्स 4y 280 में से 180 गया, कितना बचा 100 डिग्री, देन y इक्वल्स टू 100/4 25 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई 25 डिग्री। पुट इन 1 कहां रख दी हमने, 1 में रख दी इसकी वैल्यू, पुट इन 3 कहां रखी हमने, 3 में वैल्यू रख दी इसकी, मीन्स x इक्वल्स टू माइनस का 40 प्लस का 25 मीन्स माइनस का 15 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है आपको, माइनस का 15 डिग्री आ गया, अब ए बी सी डी की वैल्यू निकाल दो आप, इनकी वैल्यूज रखिए, आप ए बी सी डी की वैल्यूज निकाल सकते हैं आराम से। मीन्स हम क्या कहें यहां पर, देखिए सो एंगल ए इक्वल्स टू, एंगल ए कितना दे रखा है आपका 4y प्लस 20, तो y की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 25 डिग्री, मीन्स 4 इंटू 25 प्लस 20 मीन्स 24 100 प्लस 20 इक्वल्स टू 120 डिग्री। एंगल बी 3y माइनस 5 तो 3 इंटू 25 माइनस 5 75 माइनस 5 इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल सी इक्वल्स टू, एंगल सी की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है माइनस का 4x इक्वल्स टू माइनस का 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस का 15 4 जा 60 डिग्री प्लस का, और एंगल डी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, एंगल डी माइनस का 7x प्लस 5 माइनस का 7x प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस का 7 इंटू 15 माइनस का प्लस 5 105 प्लस 5 इक्वल्स टू 110 डिग्री। कितना होता है 110 डिग्री। ठीक है, आ गया आंसर। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 3.7 समाप्त हुई, साथ ही साथ ये चैप्टर भी। तो जितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए वो क्वेश्चंस होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।